तो हेलो गाइस, अभी तक हमने क्या करा था, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एंजियोस्पर्म्स के, और हमने देखा था कि सीडी कोटिलिडन के बेसिस पर ये दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट क्लास इज मोनोकोटिलिडनी, जिसे जनरली मोनोकोट्स कहते हैं, एंड सेकंड इज डाइकोटिलिडनी, जिसे जनरली डाइकोट्स कहते हैं। और ये क्या है, दो ग्रुप्स में, इनके अंदर मैंने मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर डिफरेंस बताया था। जिन प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स पाई जाएंगी वो मोनोकोट होंगे, जबकि जिनके अंदर टैप रूट पाई जाएंगी वो डाइकोट होंगे। ठीक है जी। जिनकी लीफ सीटिंग होगी, लीफ बेस से जुड़ी होगी, वो तो मोनोकोट होंगे, और जो क्या है ब्रांचेस से निकल रही होंगी वो डाइकोट्स होंगे। जिनकी लीफ पैरेलल विनेशन शो करेंगी लाइक दिस, वो क्या होंगे, मोनोकोट्स, और जिनकी रेटिकुलेट विनेशन शो करेंगी वो होंगे डाइकोट्स। देन जिनके फ्लावर्स क्या है 3 के मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जैसे जिनके पंखुड़ियाँ फ्लावर होगी, पेटल्स 3, 6, 9, ये होंगे मोनोकोट, और जिनके पेटल्स 5 या 4 होते हैं वो होते हैं डाइकोट्स। देन जिनके सीड क्या है सिंगल कोटिंग से कवर्ड होगा उन्हें मोनोकोट सीड कहते हैं, और जिनके अंदर डाई कोटिंग होती है सीड में उसे हम डाइकोट सीड कहते हैं। देन अब स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का, वो है फ्लावर। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर मॉडिफाई किया गया सूट है जिसकी किसके लिए जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए। ठीक है जी। एक डायग्रामेटिक व्यू से दिखा देता हूँ। ये एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर ये लाल लाल है इसकी पंखुड़ियाँ, पेटल्स। ये जो हिस्सा है, जो पंखुड़ियों के नीचे हरा हरा हिस्सा होता है वो होता है सेपल। ठीक है जी, सेपल। और सेपल और पेटल्स के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा येलो येलो कलर की एक डंडी सी होती है जिसपे येलो येलो दाने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन। और इसे हम, जो अंदर होता है, जो उन दोनों डंडियों के बीच का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और या ऑर्गन है फ्लावर का, वो है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल। स्टेमन क्या है, आगे दो चीजों को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। ऊपर वाला हिस्सा जिसपे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो होगा एंथर, और जो इसके साथ एंथर के साथ ट्यूब अटैच होती है उसे कहते हैं फिलामेंट। ठीक है जी। वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्टिग्मा, जिसके ऊपर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स आगे अटैच होंगे क्योंकि इनके अंदर चिपचिपी फ्लूइड होती है। देन सिग्मा से ट्रेवल करता हुआ स्टाइल में जाता है, और स्टाइल से ओवरी के अंदर चला जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और बी से ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो है स्टेमन। स्टेमन किसका बना हुआ है, फिलामेंट और एंथर का। फिलामेंट क्या है, लंबी और सिलेंड्रिकल स्टाक है, डंडी है, जबकि एंथर कैसा है, फर्टाइल पार्ट है जो पोलन बनाता है। फर्टाइल यानी चलने वाला पार्ट है जो क्या बनाता है, पोलन बनाता है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंथर का। जो स्ट्रक्चर है एंथर का वो बाइलोब्ड होगा, 2 लोब होंगी उसमें। ठीक है जी। और 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव। 2 लोब्स किससे अलग होंगी, कनेक्टिव के कारण। ठीक है जी। 2 लोब होंगी किसके अंदर बताइए, एंथर के अंदर। और ये जो दोनों लोब हैं, 1 और 2, जो ये 2 धड़ाल हैं, ये एक दूसरे से अलग होंगी किसकी हेल्प से, वो अलग होंगी वेस्कुलर बंडल्स की मदद से, फिलामेंट्स, जो कनेक्टिव भी कहते हैं हम इसे, वो कनेक्टिव की वजह से एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है जी। हर एक एंथर लोब के अंदर 2 थीसिया पाए जाएंगे। ठीक है जी। देखिए 4 थीसिया हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 और ये 4, 4 थीसिया हैं। 4 थीसिया में से हर एक थीसिया के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंथर क्या बनाएगा, टेट्रास्पोरेंजिया बना देगा। एंथर टेट्रास्पोरेंजिया बना देगा। आप देख सकते हैं एंथर क्या करेगा, टेट्रास्पोरेंजिया बना देगा। 1, 2, 3, 4 स्पोरेंजिया बना देगा। ठीक है जी। अब क्या होता है, जिसमें ये देखिए ये रहा, बाहर की लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस पोलन की। देन आती है, उसके बाद आपका इसके अंदर आता है फाइब्रस लेयर, जो ये है ब्लैक वाली, इसे फाइब्रस लेयर कहते हैं। देन आता है टेप्टेम। टेप्टेम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है जी।
ये है आपका एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया या पोलन्स पाए जाते हैं। जो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, और बच्चों इस चीज़ को याद रख लो, जब भी मदर सेल आएगा तो मदर सेल आके क्या करेगा, मियोसिस कर देगा, और वो मियोसिस करके क्या करेंगे, 4 पोलन्स बना देंगे, 4 पोलन बना देंगे जो अलग अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करेंगे। ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करेंगे। एंथर एनक्लोजिस माइक्रोस्पोरेंजिया व्हेन द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर डिवेलप इनटू पोलन ग्रेन्स। एनक्लोज होने के बाद, बंद होने के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बना देंगे, जो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर्स के लिए। और वो डिवोल्व हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स के अंदर। किसके अंदर डिवोल्व हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है जी। तो एंथर की सेल क्या है, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। एंथर सेल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। एंथर की जो लेयर है 4 लेयर से बनकर मिलकर बनी है एंथर की सेल। जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। जो उससे नीचे की लेयर होती है एंडोथीसियम। जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो होती है मिडल लेयर्स, वो होती हैं मिडल लेयर्स। ठीक है जी। और इस डायग्राम के अंदर ये वो जगह होती है जहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट एट विच एंथर टू रिलीज। ये वो जगह है जहाँ पर एंथर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है जी। जो इसके बाद हम कर रहे थे कि एंथर की जो सेल है वो 4 लेयर से बनी हुई है। सबसे बाहर की लेयर को कहा गया एपिडर्मिस, देन उससे नीचे वाली को एंडोथीसियम, देन जो सबसे बीच में लेयर्स है उन्हें कहा गया मिडल लेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेपेटम। टेपेटम, टेपेटम के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि टेपेटम के अंदर क्या होता है। टेपेटम क्या करता है आपका, टेपेटम जो है वो क्या करेगा बच्चों, आपका जो टेपेटम है वो ग्रेन्यूल्स बनाएगा। ठीक है जी, स्पोरोपेलिनिन। और वो इसमें सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या, ठीक है जी, होगी, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। ठीक है जी। देन क्या है, टेपेटम क्या करेगा आपका, टेपेटम आपका ग्रेन्यूल्स बनाएगा। वो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, स्पोरोपेलिनिन। स्पोरोपेलिनिन के पेलिनिन होते हैं और सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है प्लांट किंगडम का। यहाँ तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इन टुमारो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द लाइफ साइकिल and alternation of generation in various animals and plants. So stay home, stay safe, have a nice day.